हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की न्यू जो है टेक्स्ट बुक आई है अभी वंडरस वर्ल्ड आपका। उसका चैप्टर नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। क्या नाम है इसका? गोइंग टू मेला। मेले में ये लोग जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या देखा, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी। प्रिपेयरिंग फॉर द मेला, तो मेले में जाने के लिए जो तैयारियाँ हो रही हैं उसके बारे में पहले बात कर रहे हैं। द मेला हैज़ फाइनली कम टू टाउन, तो यानी कि इनके जो शहर है, जो जगह है, वहाँ पर मेला आ गया है फाइनली, यानी कि लग गया है। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी। नीता और राधा जो ये दोनों लड़कियाँ हैं, ये क्या है, रेडी हो रही हैं टू गो टू द मेला, मेले में जाने के लिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, और वो दोनों जो है बहुत खुश है वहाँ जाने के लिए, बहुत एक्साइटेड है। द मेला इज़ अ लिटिल फार फ्रॉम होम, और वो मेला क्या है, घर से थोड़ा सा दूर है। मतलब लिटिल फार, फार का मतलब होता है दूर, तो थोड़ा दूर है घर से। सो दे नीड टू टेक अ बस, तो उन्हें क्या है, जाने के लिए एक बस लेनी पड़ेगी वहाँ पर। व्हाट्स हैपनिंग, तो तभी जो है वहाँ दादी जी आती हैं। वो क्या बोलती है, क्या हो रहा है? यू ऑल सीम टू बी वेरी बिजी, ऐसा लग रहा है कि तुम सब बहुत बिजी हो, बहुत काम कर रहे हो, क्या हो गया ऐसा? वी आर गोइंग टू मेला, दादी जी। तो वो क्या बोलते हैं, नीता और राधा क्या बताती हैं कि दादी जी हम मेले के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ कम विद अस, आप भी हमारे साथ आओ। मेला? ओ यस, योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलोंग। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने भी मुझे पूछा था साथ में चलने के लिए। आई वुड हैव लव टू, मुझे भी बहुत अच्छा लगता अगर चलती तो, बट यू नो माई लेग्स हर्ट, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी टांगों में दर्द रहता है। तो ये सब किसने बोला? दादी जी ने। तभी जो है नीताज फादर ज्वाइन द कन्वर्सेशन में, मतलब जो उनके बीच में बातचीत चल रही थी वो, तभी क्या होता है, नीता के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस, हमारे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी, स्नेहा एंड रोहित, वो दोनों जा रहे हैं। एज वेल एज मोहन चाचा, पेरेंटल अंकल, यानी कि उनके जो पेरेंटल अंकल थे, यानी कि उनके चाचा जो हैं वो भी जा रहे थे, मोहन चाचा। एंड हिज फैमिली, उनकी फैमिली भी आ रही है। दे आर अराइविंग बाई ट्रेन टूडे, वो आज ट्रेन से आ रहे हैं। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ़ यू, और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम जो है आपकी वहाँ पर देखभाल करेंगे। दादी जी स्माइल्ड एंड आंसर्ड, तो दादी जी स्माइल करती हैं और बोलती हैं, ऑल राइट आई विल कम, हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बोटल्स, ठीक है मैं भी चलती हूँ फिर, पर क्या तुम सबने जो है अपनी पानी की बोतल भर ली है? ओ यस दादी जी, तो वो बोलते हैं कि हाँ दादी जी हमने भर ली है। आवर स्पेशल बैग इज़ रेडी टू, और हमारा जो स्पेशल बैग है वो भी तैयार है। नीता रिप्लाइड, और ये सब कौन जवाब देती है? नीता। नाउ द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, अब बच्चे खुश हो जाते हैं और जंप करने लगते हैं। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी डेट दादी जी हैज़ एग्रीड टू कम, अब सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि दादी जी भी अब साथ में चल रही थी। नीताज फादर कॉल्ड आउट टू देयर नेबर्स आस्किंग देम टू बी रेडी ऑन टाइम, तो नीता के जो हैं पापा, उनके जो नेबर्स हैं उनको बोलते हैं कि टाइम से हमें रेडी होना है, तो टाइम से चलना है, तो इसके लिए वो उन्हें एक तरह से बताते हैं और पूछते हैं। इन द मेन टाइम, तभी क्या होता है, मोहन चाचा कॉल्ड देम टू से डैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला, तो तभी क्या है, मोहन चाचा जो है वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, और वो क्या बोलते हैं कि हम जो है डायरेक्टली तुम्हें कहाँ मिलेंगे, मेले में मिलेंगे। दे वुड टेक अ सिटी बस एंड टेक एन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड, वो क्या करेंगे, अभी रेलवे स्टेशन पे आए हैं, देखो ये रेलवे स्टेशन का पिक्चर है। देन यहाँ से वो लोग बस लेंगे, एक सिटी बस लेंगे, यानी कि जो शहर में बस चलती है वो, और वहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर वो ग्राउंड पे पहुँचेंगे। वाओ देर आर सो मैनी ऑफ अस, वट फन वी आर गोइंग टू हैव, तो राधा जो है बहुत एक्साइटेड होकर बोलती कि हम तो बहुत सब लोग हो गए हैं, वहाँ पर हमें कितना मज़ा आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक वॉज इन द स्पेशल बैग डेट नीता एंड राधाज फैमिली कैरिड, सो नीता और राधा की फैमिली ने जो स्पेशल बैग लिया था, आपके अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या हो सकता है? सो द स्पेशल बैग लाइकली कंटेंट स्नैक्स, वाटर बोटल्स, नैपकिन्स, अ फर्स्ट एड किट एंड मे बी सम स्मॉल टॉयज़ और बुक्स फॉर चिल्ड्रन। सो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ ट्रिप, अगर आप अपनी मतलब जाते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करते हैं एक ट्रिप के लिए। सो आई प्रिपेयर फॉर अ ट्रिप बाय पैकिंग नेसेसरी आइटम्स सच एज क्लोथ्स, स्नैक्स, वाटर, अ फर्स्ट एड किट एंड एंटरटेनमेंट लाइक बुक्स और गेम्स, एंड आई ऑल्सो मेक श्योर टू कैरी मनी एंड अ मैप। तो ये सब चीज़ें मैं प्रिपेयर करता हूँ या करती हूँ जब भी हम कहीं पर ट्रिप पर जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कोई और आंसर देना चाहें तो वो भी आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। नाउ प्रिपरेशन हो गई है।
नाउ ऑन द वे मेला, अब मेले के लिए जब वो जा रहे हैं, स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर्स, स्नेहा और रोहित जो हैं नीता के सिर्फ नेबर्स नहीं हैं, दे आर क्लोज फ्रेंड टू, वो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू मेला, वो भी मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्नेहा गेट रेडी क्विकली, नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, सेट देयर मदर। तो तभी जो है स्नेहा की मदर बोलती है, स्नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ, नीता की फैमिली आने ही वाली होगी। आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, तो तभी स्नेहा क्या बोलती कि मैं लगभग तैयार हो गई हूँ माँ। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर डैट आई हैव टेकन एवरीथिंग आई नीड विद मी, मैं सिर्फ एक बार फिर से सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर रही हूँ कि मेरे पास वो सब कुछ हो जो मुझे वहाँ पर चाहिए। स्नेहा एडर्स, तो स्नेहा ने ये सब बोला। नाउ इट्स टाइम टू लीव, नीताज फैमिली इज़ हेयर, अनाउंस्ड हर फादर। तभी उसके पापा जो है बाहर से बोलते हैं कि जल्दी करो, अब चलने का टाइम हो गया है, क्योंकि नीता की फैमिली हमारे घर पर आ गई है। सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, उसके बाद वो सब जल्दी ही मेले के लिए चले गए। नाउ नीता हेल्ड दादीजीज हैंड एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप, नीता ने जो है अपनी दादी जी का हाथ पकड़ा और वो बस स्टॉप है यहाँ के लिए चलने लगे। दे वॉक केयरफुली ऑन द रोड कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस। अब वो रोड पर चल रहे थे, लेकिन वो दोनों तरफ देख रहे थे कि कहीं से कुछ आ तो नहीं रहा या ऐसा कुछ नहीं है, तो रोड क्रॉस करते हुए वो अच्छे से दोनों डायरेक्शन में देखकर, व्हीकल्स को देखकर फिर उन्होंने रोड क्रॉस किया। नाउ बस नंबर 401 स्लोली केम टू होल्ड मतलब रुकना। सो बस नंबर जो है 401 वहाँ पर आई जिसमें उन्हें जाना था। द कंडक्टर एंड नीताज फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन द बस, तो जो कंडक्टर था, जो नीता के फादर थे, पापा थे, उन्होंने क्या किया, हेल्प की दादी जी की बस में बैठने के लिए। देयर वॉज अ सीट रिजर्व फॉर ओल्डर पीपल, तो वहाँ पर एक सीट जो है, एक या दो सीट खाली रखी जाती है, रिजर्व रखी जाती है कि अगर कोई बड़ा या बूढ़ा इंसान आएगा तो वो वहाँ पर बैठ जाए। दादी जी सेट कंफर्टेबली इन इट, तो दादी जी जो है आराम से वहाँ बैठ गई। एवरीवन बोर्डेड द बस एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी, तो सब जो है वहाँ पर बस में चढ़े और सब दादी के आसपास ही बैठ गए। रोहित फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स फॉर एवरीवन, इंसिस्ट किया उन्होंने, रोहित के पापा ने, कि सबके लिए मैं टिकट मैं ही लूँगा। एंड देन फिर उन्होंने क्या बोला, 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज़, कि 5 पूरी टिकट दो और 4 हाफ किसके लिए, बच्चों के लिए। तो बसेस में होता है कि इतने साल से, जैसे 10 या 11 या 12-13 साल के अगर बच्चा है तो उनकी हाफ टिकट लगती है, तो इसीलिए उन्होंने जो है 4 हाफ टिकट ली, क्योंकि 4 बच्चे थे और 5 जो है बड़े लोग थे, तो 5 फुल टिकट्स हो गई। ही सेड टू द कंडक्टर, उन्होंने कंडक्टर को ये बोला। ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जम्प अराउंड, और फिर उन्होंने बच्चों को बोला कि अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, इधर उधर मत कूदो या जंप मत करो, इधर उधर मत घूमो। ही ऑल्सो आस्क्ड देम नॉट टू पुट देयर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडो फॉर देयर सेफ्टी, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अपने हाथ और अपना सर जो है खिड़की से बाहर नहीं निकालना है, सेफ्टी के लिए। द बस वेंट थ्रू द सिटी एंड फाइनली रीच द बिग ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड, तो बस जो है वहाँ सिटी में पहुँच गई थी एंड देन फिर वो उस बड़े से ग्राउंड में पहुँचे जहाँ पर मेला लगा हुआ था। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रैवल विद इन योर सिटी और टाउन और विलेज, आप अपनी सिटी में, विलेज में या जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आप किसका यूज़ करते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट का। सो वी यूजली ट्रैवल बाय बस, कार, बाईसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ऑन फुट, हम पैदल भी जाते हैं, अगर आसपास में है तो क्या करेंगे, पैदल जाएंगे। नेक्स्ट है, वाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार और वाइल राइडिंग बाईसाइकिल, हमें सेफ्टी मेजर्स क्यों फॉलो करने चाहिए। सो सेफ्टी मेजर्स शुड बी फॉलोड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स और इंजरीज, कि एक्सीडेंट को दूर किया जा सके, मतलब उनको रोका जा सके, इंजरीज को रोका जा सके। वेयरिंग सीट बेल्ट्स, हेलमेट्स एंड फॉलोइंग ट्रैफिक रूल एंश्योर एवरीवन सेफ्टी ऑन द रोड, अगर हम सीट बेल्ट पहन रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, साथ में ही हम जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ आपकी सेफ्टी नहीं होगी, जो बाकी लोग हैं उनकी सेफ्टी भी है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप डेट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली, ऐसी कोई ट्रिप बताओ जो आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी के साथ भी की है। सो लास्ट समर आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू अ नियर बाय पार्क विद माई फैमिली एंड नेबर्स, तो देखो कोई कुछ भी ट्रिप हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपको कहीं बाहर ही जाना है। यहाँ पर क्या बता दिया हमने कि हम पार्क में गए थे। वी एन्जॉयड प्लेइंग गेम्स, हैविंग अ पिकनिक एंड राइडिंग बाईसाइकिल्स, इट वॉज अ फन एंड मेमोरेबल डे, हमें जो है बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा दिन था वो। नाउ
अब वो कहाँ पहुँच गए हैं, मेले में। अब देखो यहाँ पार्किंग लिखा है, फर्स्ट एड, लोस्ट एंड फाउंड, मेला इन्फॉर्मेशन और एंट्री। एट द मेला, मेला पहुँच गए। देखो उनके चाचा चाची भी आ चुके हैं यहाँ पर। बोथ द फैमिली रीच द बिग परेड ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड, दोनों फैमिलीज वहाँ पहुँच गई। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली ऑल्सो गोट डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा, और तभी जो है मोहन चाचा और उनकी फैमिली भी जो है ऑटो रिक्शा से नीचे उतरे वहीं पर। एट द एंट्रेंस देयर वॉज अ मैप ऑफ द मेला ग्राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशन, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो मेले वहाँ जो है, ये देखो ये वाला, तो एक मैप लगा था वहाँ पर कि मेले में कहाँ पर कौन सी चीज़ें कहाँ है, कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, ताकि आप इधर से उधर खो ना जाएं, एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। तो स्टॉल्स लगी, स्टॉल की और बाकी सारी लोकेशन वहाँ पर दी थी। देन एन एम्बुलेंस, तो ये आपकी एम्बुलेंस है, ये पुलिस जीप है और ये फायर ब्रिगेड वाली जो है फायर इंजन वर पैक्ड नेक्स्ट टू इट, और ये तीनों भी वहाँ पर थे। देयर वॉज अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलंटियर्स, वहाँ पर क्या था, एक लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी लगा था, अगर किसी का कुछ गुम हो जाए या ऐसा कुछ हो तो वो वहाँ पर था वॉलंटियर्स के साथ। वॉलंटियर्स मतलब जो अपनी मर्जी से जाकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ पेमेंट नहीं मिलेगी, जस्ट वो चाहते हैं लोगों की हेल्प करना। मोहन चाचा एंड रोहित हरिड टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी, और तभी मोहन चाचा और रोहित जो है जल्दी से भागे दादी जी के लिए व्हील चेयर लेके आने के लिए, क्योंकि दादी के पाँव में बहुत दर्द था। As they entered, they saw stalls with games, toys, sweets and many interesting things. तो जैसे ही वो उन्होंने मतलब एंटर किया तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। उन्होंने गेम्स की, जैसे टॉय एंड गेम्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बेंगल की शॉप है, लल्लू हलवाई है, स्टेशनरी भी है, नारियल पानी है, माँ की थाली है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखो, हेल्प बूथ है, और ये देखो ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट एड हो गया, मेला हो गया, और यहाँ पर क्या है, लोस्ट एंड फाउंड का भी है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने देखी जैसे उन्होंने एंटर किया। द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, तो सबसे पहले कहाँ गए, वो टॉय स्टॉल पर गए। अब देखो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ तो। फ्रॉम वेयर दे बोट स्पिनिंग टॉप्स, अब टॉय शॉप पर जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, स्पिनिंग टॉप लिया, पपेट्स लिए, फिरकी ली एंड डॉल्स, गुड़िया वगैरह, ये सब चीज़ें उन्होंने ली। द चिल्ड्रन देन टुक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड, फिर मैरी गो राउंड वाला जो झूला है वहाँ पर उन्होंने क्या है, उसमें झूले वो लोग। एंड द जाइंट व्हील, वो जो सबसे बड़ा व्हील था उसमें भी वो लोग झूले, तो ये सब जगह पर वो गए। देन उसके बाद में स्नेहा एंड राधा बोट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकल्स, तो उसके बाद स्नेहा और राधा ने क्या किया, दूसरे और भी खिलौने जो उन्हें खेलने के लिए चाहिए थे वो सारे भी उन्होंने वहाँ पर खरीदे। ये देखो ये मैरी गो राउंड है, एंड देन इसके ऊपर ये क्या था, ये बड़ा सा जो व्हील था, इस पर भी उन्होंने क्या किया था, खेला था या झूले थे। नाउ लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो, तभी वो बोलते कि चलो अब जो है मैजिक शो देखते हैं, सेड नीता। दे ऑल्सो देन एन्जॉयड द मैजिक शो, उसके बाद उन्होंने मैजिक शो देखकर वो भी बहुत मतलब एन्जॉय किया, खुश थे वो उसको देखकर भी। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन, उसके बाद मोहन चाचा उन्हें बुलाते हैं, यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, तुमने जो है बहुत मस्ती कर ली है। नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट, चलो अब कुछ खा लेते हैं। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, लेकिन इससे पहले कुछ खाने के लिए जाओ तुम्हें अपने हाथों को अच्छे से धोना है, क्योंकि वो तब कभी कहीं जा रहे हैं, कभी झूल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है। तो उन्होंने उन्हें हाथ धोने के लिए बोला। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड्स, उसके बाद उन्होंने जो है वाटर पॉइंट पे गए एंड अपने अपने हाथ धोए। दे ऑल एट गोलगप्पाज, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज विद रबड़ी, कुल्फ़ी एंड मैनी अदर डिलीशियस थिंग्स, तो उन्होंने क्या क्या खाया वहाँ पर, गोलगप्पा, चाट और छोले कुलचे वगैरह, मतलब जो भी उनका मन कर रहा था वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर खाई। आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन, और खाने के बाद उन्होंने कचरा वहीं नहीं फेंका, उन्होंने अच्छे से वो सारा कचरा उठाकर कहाँ डाला, डस्टबिन में। एज दे वर लिविंग द मेला दादी जी एक्सक्लेम्ड, अब जैसे ही वो मेले को छोड़ रहे थे तभी दादी जी बोलती है, लुक चिल्ड्रन हु इज़ अकम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर, कि उस पुलिस ऑफिसर के साथ क्या है, तो कौन है ये, डॉग है। ऑल द चिल्ड्रन आंसर टुगेदर, सब एक साथ बोलते हैं, दादी जी इट इज़ अ पुलिस डॉग, ये क्या है, एक पुलिस डॉग है जो पुलिस की हेल्प करता है। नाउ डू यू नो में एक फैक्ट दिया है यहाँ पर, क्या है, कुंभ मेला इज़ अ वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल, कुंभ मेला जो है दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैन काइंड एंड इज़ हेल्ड ऑफ द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा, तो ये जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कुंभ मेला दुनिया का, और ये 4 जगह पर लगता है, 4 नदियों के किनारे पर, और रिवर कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा।
और ये कब होता है? इट इज़ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स, हर जो है 12 साल में होता है। कहाँ कहाँ पर? हरिद्वार में, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। तो ये हमेशा यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लोस्ट एंड फाउंड बूथ? लोस्ट एंड फाउंड बूथ का पर्पस क्या है, वो क्यों बनाया जाता है? सो आंसर क्या रहेगा? द पर्पस ऑफ द लोस्ट एंड फाउंड बूथ इज़ टू हेल्प पीपल फाइंड देयर लोस्ट बिलोंगिंग्स एंड रीयूनाइट देम विद देयर ओनर। तो क्या होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो आपको वहाँ पर ईजिली मिल जाएगी। तो यही इसका मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस डॉग? पुलिस डॉग का रोल क्या होता है? सो द पुलिस डॉग हेल्प द पुलिस ऑफिसर इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी, फाइंडिंग लॉस्ट पीपल, डिटेक्टिंग इलीगल सब्सटेंस एंड एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द विजिटर एट द मेला। तो उनका क्या काम होता है? सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अगर कोई लोग इधर उधर गायब हो जाते हैं तो डॉग की जो है स्मेल की जो सेंस होती है वो बहुत जो है मतलब अच्छी होती है, तो उसका हेल्प करके आप जो लोग हैं उनको ढूंढा जा सकता है। अगर कुछ अलग सी चीज़ या कुछ इलीगल चीज़ वहाँ दिखती है तो उसको भी ढूंढा जा सकता है। एंड सबकी सेफ्टी के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। नाउ, हैव यू एवर बीन टू अ मेला? क्या आप कभी मेले में गए हैं? अगर आपका आंसर येस है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अगर नो है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। वट आर द थिंग्स यू लाइक द मोस्ट इन द मेला? देन आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पसंद आई? सो येस, आई हैव बीन टू अ मेला। आई लाइक द वेरियस फूड स्टॉल्स, द फन राइड्स, that the giant whales, the games and the different stalls selling toys and trinkets। तो मुझे वहाँ पे जो राइड्स हैं वो बहुत अच्छी लगी, जो गेम्स थे, अलग अलग खाने की चीज़ें वहाँ मुझे मिल रही थी, एंड देन अलग अलग टॉयज़ थे, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई थी। नाउ शेयरिंग एक्सपीरियंस, इमेजिन योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग यू वुड डू इन द मेला। अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप यहाँ पर क्या क्या करते वो सब आपको बताना है ना। अब यहाँ पर देखो एक स्केच दिया हुआ है, ये क्या है? परेड ग्राउंड है, बैंक है, लाइब्रेरी, नीताज एंड राधाज हाउस, स्नेहा एंड रोहित हाउस, ये पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन है। नाउ फाइंड एंड सर्कल मोहित एंड स्नेहाज हाउस ऑन द मैप। रोहित एंड स्नेहा का घर कहाँ पर है? वो ये रहा। नेक्स्ट क्या? फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधाज हाउस। नीता एंड राधा का हाउस उनके जस्ट साइड में ही है। उसके बाद में हुज हाउस इज़ क्लोजर टू द परेड ग्राउंड? परेड ग्राउंड के पास किसका हाउस है? देखो ये नीता का है, ये स्नेहा और रोहित का, और ये परेड ग्राउंड है, तो किसका हाउस है? नीता एंड राधा। तो हम यहाँ लिख देंगे नीता एंड राधा। नीता एंड राधा का जो है पास में है। नेक्स्ट, if you have to go from the police station to the parade ground, which places would you pass through? So यहाँ से आप जाओगे, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? स्कूल में। स्कूल्स के बाद यहाँ पर स्नेहा और रोहित का घर आ रहा है, देन लाइब्रेरी आ रही है, ठीक है। तो स्कूल, स्नेहा एंड रोहित हाउस, तो यहाँ आप लिखेंगे स्कूल, स्नेहा एंड रोहित हाउस, और उसके बाद में आपका क्या रहा है यहाँ पर? लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आएंगी जब आप वहाँ से आगे जाएंगे। तो नाउ इफ़ द गिवन स्पेस इन द गिवन स्पेस कैच द रूट फ्रॉम योर होम टू स्कूल डेट यू फॉलो एवरी डे। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका घर है तो यहाँ से आप जाते हैं तो कोई शॉप आती है, वो आपने बना दिया। देन यहाँ से इधर जाते हैं तो कोई पार्क वगैरह आता है, वो आपने ड्रॉ कर दिया। ऐसे जाते जाते कुछ पेड़ वगैरह हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं आपके आती हैं, देन आपका आता है स्कूल। सो इस तरह से आपको क्या करना है? अपना अब ड्रॉ करना है कि आपके घर से स्कूल तक के रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हमेशा दिखती कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हैं। नाउ डिस्कस इन द क्लास, हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स? हम अपने एल्डर्स की केयर या देखभाल कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स डू वी सी अराउंड अस? हमें अपने आसपास कौन कौन से व्हीकल्स दिखाई देते हैं। हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल? हम ट्रैवल के टाइम पर सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। नाउ मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। अब ये हमें करने हैं सबको मैच, जैसे कि हलवाई, ये यहाँ पर होगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नाम। सो ये क्या है? हलवाई, हलवाई। देन उसके बाद में फायर फाइटर्स, ये वाले होंगे,
बिल्कुल लास्ट में जो आपकी पिक्चर है फायर फाइटर्स, हम साथ साथ में चलते हैं। उसके बाद क्या, टॉय सेलर्स, तो ये हो गया जो टॉयज़ बेच रहे हैं। देन पपेटर, तो वो हैं ये वाले, क्योंकि ये क्या है, ये पपेट्स होते हैं। ओके, देन बेंगल सेलर, तो वो क्या बेचेगा, बेंगल्स, बेंगल सेलर। उसके बाद में वॉलंटियर, वॉलंटियर कहाँ थे, वो तो ऑलरेडी मिला हुआ है। देन पुलिस ऑफिसर, वो तो अपनी बस और गाड़ी में रहेंगे, पुलिस ऑफिसर। उसके बाद क्या है, मेडिकल अटेंडेंट, तो ये है मेडिकल, एम्बुलेंस में मेडिकल अटेंडेंट। एंड देन उसके बाद क्या है, मेहंदी आर्टिस्ट, तो ये आ गया आपका मेहंदी, एक मिनट, मेहंदी आर्टिस्ट। ओके, नाउ अब आप चाहो तो इनको मैच भी कर सकते हैं। मैंने नाम इसलिए लिखा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जैसे मेहंदी आर्टिस्ट यहाँ हो जाएगा आपका, मेडिकल वाला आपका ये हो जाएगा, देन पुलिस ऑफिसर सबसे ऊपर है, ये हो गया। उसके बाद फायर फाइटर आपका नीचे है, देन हलवाई ये है, टॉय सेलर ये हो गया, पपेट यहाँ पर है लास्ट में, बेंगल सेलर जहाँ पर बेंगल्स हैं। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं मैच। नाउ ड्रॉ इन योर नोटबुक, ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट व्हीकल्स डैट यू सी अराउंड योर स्कूल एंड होम। आपको डिफरेंट जो है व्हीकल्स देखने हैं और उनके पिक्चर्स आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। देन उनका नाम लिख सकते हैं कि ये क्या है, जैसे बस हो गया, टैक्सी हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, साइकिल, बाईसाइकिल एंड मोटर बाइक, स्कूटी, जो भी चीज़ें हैं उनको जैसे आपको देखना है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो और पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो। अब देन ये एक एक्टिविटी है रोल प्ले की, आप जो है स्कूल में एक मेला ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सब जो है अलग अलग कुछ चीज़ें लेकर आ सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, शॉपकीपर बन सकते हैं, मेले को एंजॉय करने वाले बन सकते हैं। देन आपको वो एक्टिंग पूरा वहाँ करना है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो भी हम साथ में कर लेते हैं। नाउ सम एडिशनल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, मतलब जो उस चैप्टर में ही है। हाउ डू वी केयर फॉर आवर एल्डर्स, हम अपने एल्डर्स की केयर कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन केयर फॉर आवर एल्डर्स बाय हेल्पिंग देम विद डेली टास्क, स्पेंडिंग टाइम विद देम, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके जो डेली रूटीन के काम है उनमें हेल्प करके, लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, उनकी बातें सुनकर, जो वो बताना चाहते हैं उनकी स्टोरीज को सुनकर, एंड इंश्योरिंग डैट दे हैव देयर मेडिसिन्स एंड नेसेसरी मेडिकल केयर, और साथ में ये देखकर कि उनकी जो मेडिसिन्स हैं वो उन्हें टाइम से मिल रही है या नहीं, या उन्हें देना, अगर वो भूल गए हैं तो याद दिलाना, और जो भी उन्हें चाहिए वो उन्हें दे देना। नाउ वट काइंड ऑफ व्हीकल डू वी सी अराउंड अस, हमें अपने आसपास किस टाइप के व्हीकल देखने को मिलते हैं। सो वी सी कार, बसेस, मोटरसाइकिल्स, बाईसाइकिल्स, ऑटो रिक्शाज, ट्रक एंड समटाइम इवन स्कूटर्स एंड रिक्शाज अराउंड अस। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आपके आसपास अगर कुछ और है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल, ट्रैवलिंग के टाइम पर हम जो है सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। सो वी कैन इंश्योर सेफ्टी बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर, वेयरिंग सीट बेल्ट पहनकर, हेलमेट्स पहनकर, एंड नॉट स्टिकिंग आवर हैंड्स एंड हेड्स आउट ऑफ विंडो। और साथ में ही अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी बस में या गाड़ी में तो अपने हाथ और सर को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है विंडो से। एंड बीइंग कॉशियस टू आवर सराउंडिंग, और अपनी सराउंडिंग को चारों तरफ से देखते रहना, ये नहीं कि बिना देखे एकदम से भाग के रोड क्रॉस करना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर फायर इंजन्स एंड एम्बुलेंस प्रेजेंट इन अ मेला, मेले में जो है ये दोनों चीज़ें क्यों थी वहाँ पर। So fire engine and ambulance are present in a mela to respond quickly to any emergencies such as fire, accident or medical issues, ensuring the safety and well-being of the visitors। ये इसलिए होते हैं कि बाई चांस अगर, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, बहुत सारी शॉप्स होती है वहाँ पर, कोई एक्सीडेंट या फिर कोई फायर वगैरह वहाँ पर, इस तरह की कोई भी इमरजेंसी हो या किसी को मेडिकल जो है ट्रीटमेंट अगर वहाँ पर चाहिए तो तभी उन्हें वो सब चीज़ें मिल सके। तो विजिटर की सेफ्टी के लिए वो किया जाता है। वट डू चिल्ड्रन नीड टू रिमेंबर वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं बस में तो उनके लिए क्या ज़रूरी है। सो चिल्ड्रन शुड रिमेंबर टू सिट प्रॉपरली, नोट जंप अराउंड, तो बच्चों को ध्यान रखना है कि सीट पे आराम से बैठना है, इधर उधर नहीं, जंप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही इधर उधर जाना है। कीप देयर हैंड्स एंड हेड्स इनसाइड द बस, उसके बाद अपने हाथ और अपने जो है हेड को बस के अंदर रखना है, विंडो से बाहर नहीं निकालना है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मेला। तो मेला क्या है? अ मेला इज़ अ फेयर और कार्निवल वेयर पीपल कम टुगेदर टू एंजॉय राइड्स, गेम्स, फूड स्टॉल्स एंड बाय वेरियस आइटम्स। मेला जो है एक तरह से आप कार्निवल की तरह होता है, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं राइड्स को, अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं और अलग अलग आइटम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ गेम्स कैन यू फाइंड इन द मेला। अब मेले में किस टाइप के जो हैं गेम्स ढूंढ सकते हैं या मिल सकते हैं। सो इन अ मेला यू कैन फाइंड गेम्स लाइक रिंग टॉस, शूटिंग बलून्स, फिशिंग फॉर प्राइजेज एंड लकी ड्रॉ। तो बहुत सारे गेम्स हैं, और भी बहुत सारे गेम हैं जो मिल सकते हैं, और ये तो मोस्टली हर मेले में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर सम कॉमन फूड्स दैट यू कैन ईट एट अ मेला। एक मेले में आप किस तरह का खाना खा सकते हैं। सो सम कॉमन फूड्स एट अ मेला इंक्लूडेड गोलगप्पा, चाट, छोले कुलचे, जलेबी, रबड़ी एंड कुल्फ़ी। जो भी इसमें बताया था वही सब हमने यहाँ पर भी लिखा है। इसके अलावा अगर आपको कोई और लगता है कि वहाँ पर फूड मिलते हैं तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है वट शुड यू डू इफ़ यू गेट लॉस्ट इन अ मेला। अगर आप कभी मेले में गायब हो जाएं तो आपको क्या करना है। इफ़ यू गेट लॉस्ट इन अ मेला यू शुड गो टू द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ और फाइंड अ पुलिस ऑफिसर और वॉलंटियर टू हेल्प यू। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप गुम हो जाए वहाँ पर, तो आपको या तो किसी पुलिस ऑफिसर को ढूंढना है या फिर किसी वॉलंटियर को जो आपकी हेल्प कर सके और आपको लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पर पहुँचा दे, या फिर आप भी वहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जितना भी वेस्ट है वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्रिवेंट पोल्यूशन। हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, जो पोल्यूशन है उसको रोक के रखने के लिए, उसे दूर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें अपना जितना भी कचरा है वो सब कहाँ डालना है, डस्टबिन में, और इधर उधर नहीं फेंकना है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।